गाइस, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि पैसा कैसे क्रिएट होता है? पैसा कौन बनाता है? किसके अंडर आता है? क्या लगातार मशीन चलती रहती है पैसा बनाने के लिए? तो यार देखो, ये जो सारे सवाल मैं बोल रहा हूँ ना, ये सवाल जितने आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं ना, इसका जवाब उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है? तो यार ये वीडियो बेसिकली आपने जैसा कि थंबनेल भी देख लिया होगा कि मनी क्रिएशन के ऊपर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा मनी क्रिएशन के ऊपर बात करेंगे कि कैसे बनता है, कब बनता है, कैसे फैलता है। तो उस सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो वीडियो में बने रहना यार। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो के लास्ट तक, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट तक, एंड तक आप ये समझ जाओगे कि यार पैसा कैसे क्रिएट होता है, कब क्रिएट होता है और कौन क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट करता है। ठीक है? आप सब कुछ समझ जाओगे। तो वीडियो में बने रहना यार। मैंने इस पे मालूम है, इस पे पूरा एक प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा एक प्लेलिस्ट मनी पे, मनी जैसे कि मैंने कल पहला वीडियो डाला था, तो इसका प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ मनी नाम से, मनी क्रिएशन मनी नाम से। तो मनी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, तो उसमें जाना। एक 7 दिन तक मैं 7 वीडियो पूरा डालूंगा मनी क्रिएशन के ऊपर। पहला मैंने बात कर लिया है कि व्हाट इज़ मनी, मतलब बताया है कि मैं जो मनी इवोल्यूशन के बारे में बनाया था। तो आज का जो वीडियो है मनी क्रिएशन के ऊपर होने वाला है। तो मनी क्रिएशन पूरा हर एक चीज़ में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना यार, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला सवाल कि पैसे कौन बनाता है। तो देखो गाइस, इसका सिंपल शब्दों में अगर मैं उत्तर दूं, सिंपल शब्दों में इसका आंसर दूं, तो किसी भी कंट्री का सेंट्रलाइज्ड बैंक पैसा बनाता है। ठीक है? इंडिया का सेंट्रलाइज्ड बैंक कौन है? इंडिया का सेंट्रलाइज्ड बैंक है आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पैसा बनाने का काम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है। आरबीआई पैसा बनाती है। ठीक है? आपने ये पहला पॉइंट समझ लिया। ठीक है? पहला पॉइंट देखो, पैसा कौन बनाता है, एक एक सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक सवाल को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल था कि पैसा कौन बनाता है। पैसा बनाता है आरबीआई। ठीक है? अब ये कहोगे कि आरबीआई क्यों बनाता है? क्योंकि आरबीआई है सेंट्रल बैंक। ठीक है? सारे बैंक, क्या अब फिर आपके अंदर ये सवाल आता है कि सारे बैंक पैसे बनाते हैं? नहीं, सारे बैंक पैसे नहीं बनाते हैं। सारे बैंकों का माई बाप जो होता है वो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हक में होता है पैसा बनाना। ठीक है? पैसा बनाने का काम किसका है? आरबीआई का। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है? अब फिर बढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि पैसा, ठीक है, पैसा, ठीक है, हमने ये समझ लिया कि पैसा बनाता आरबीआई है। तो अब समझते हैं कि क्या पैसा लगातार बनता रहता है? क्या पैसा लगातार छपता रहता है? तो देखो, इसका आंसर सीधा सीधा नहीं। ठीक है? पैसा लगातार नहीं छपता। पैसों की जब ज़रूरत होती है तभी पैसा छापा जाता है। इट्स मीन समझने की कोशिश करना। जैसे कि देखो, पैसा कब नया बनता है? जब पैसों की मार्केट में ज़रूरत हो। जैसे कि मान लो सरकार को एक रोड बनाना है जिसके लिए उसे 10,000 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो 10,000 करोड़ आरबीआई से लोन लेती है। लोन मतलब बॉन्ड्स। तो आरबीआई फिर बॉन्ड्स लेके मतलब बॉन्ड्स देती है। देखो, बॉन्ड्स, जो मैं बॉन्ड्स बोल रहा हूँ, बॉन्ड्स का भी मतलब लोन होता है। ठीक है? जिन्हें नहीं पता, तो बॉन्ड्स एक तरह का लोन होता है जो बैंक्स होती हैं वो या तो प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट को जो लोन देती हैं उसे बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? बॉन्ड एक तरह का लोन होता है। ठीक है? समझ गए? अब समझना कि जब मार्केट में पैसों की ज़रूरत होती है तभी मार्केट में पैसे बनाए जाते हैं। मतलब अगर 10,000 करोड़ गवर्नमेंट को चाहिए एक रोड बनाने के लिए, ठीक है, एक सड़क बनाने के लिए 10,000 करोड़ की ज़रूरत है, तो आरबीआई 10,000 करोड़ का लोन देगी। ठीक है? 10,000 करोड़ रुपए बनाएगी। ठीक है? अब देखो, एक चीज़ मैं और आपको पॉइंट इसमें नोट करना, एक चीज़ और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पैसे, देखो, आज के टाइम पे सारे चीज़ डिजिटल हो गए हैं। हर एक काम डिजिटल हो गया। ठीक है? हर एक काम डिजिटल हो गया है। तो आधा से ज़्यादा, देखो, अगर मैं 10,000 करोड़ बता रहा हूँ कि पैसे छापना, तो वो फिजिकली फॉर्म में ज़्यादातर नहीं होगा। फिजिकली फॉर्म मतलब 80% जो उसका 80% मनी होगा, वो 80% जो उसका मनी, मतलब जो मनी होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, और जो 20% होगा वो फिजिकल फॉर्म में होगा। मतलब फिजिकली पैसे छापे जाएंगे। नोट, जिसे नोट कहते हैं, फिजिकली पैसे छापे जाएंगे। ठीक है? अब फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। आप ये समझ गए कि देखो, जब पैसों की ज़रूरत होगी तभी मार्केट में पैसे बनेंगे। ठीक है? जब पैसों की ज़रूरत होगी, और वो भी पैसे मतलब बनेंगे कब?
लोन चाहिए, ठीक है, जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए, जब जब किसी प्राइवेट कंपनी को लोन चाहिए, जैसे बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी, बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं उन्हें अगर लोन चाहिए, अगर पैसों की कम मतलब पैसों की खपत, जैसे उन्हें 10,000 20,000 लाखों 1 लाख करोड़ की ज़रूरत है और मार्केट में कम पैसे हैं, ठीक है, तो पैसे बनाने का काम आरबीआई करती है, पैसे बढ़ाती है, ठीक है, उन्हें लोन और देती है जिससे उन गुड्स एंड सर्विस को और प्रोडक्शन कर पाएँ, या फिर गुड्स एंड सर्विस को मतलब गुड्स एंड सर्विस को और प्रोडक्ट कर पाए, प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ, ठीक है, उस वजह से पैसों का काम बढ़ाया जाता है, आरबीआई पैसे बनाता है, ठीक है। आप ये समझ गए, जब पैसों की ज़रूरत होती है तभी पैसे बनते हैं, ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न का भी उत्तर हो गया, ठीक है, दूसरे प्रश्न का भी जवाब हो गया। अब यार आपने पहला समझ लिया कि यार कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, उसके बाद समझ लिया यार कितना बनाता है, जब पैसों की ज़रूरत होती है तभी मार्केट में पैसे बनते हैं, आपने ये भी समझ लिया। अब यार अब आगे बात करते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा जो बनाते हैं, जो पैसा आरबीआई बनाती है वो फैलाती कैसे है। फैलाने का मतलब है मार्केट में फैलाना भी तो पड़ता है, मार्केट में पैसा दौड़ाना भी तो पड़ता है। जब मार्केट में सभी के पास पैसे होंगे तो भी तो इकोनॉमी चलेगी। तो इसे समझने की कोशिश करना, मार्केट में पैसे फैलते कैसे हैं। तो मार्केट में पैसे फैलते हैं लोन की वजह से, ठीक है। इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मार्केट में पैसे फैलते हैं लोन के ऊपर, लोन की वजह से। देखो कभी कभी आपने ये देखा होगा कभी कभी कि लोन का इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाता है, लोन का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये आरबीआई लोन का इंटरेस्ट, देखो पैसे से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते घटते हैं या बैंक में कोई नया रूल आता है, तो वो जो आरबीआई का माई बाप होता है, मतलब आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक, जो सारे बैंकों का माई बाप होता है आरबीआई, वही डिसाइड करता है कब इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, कब घटाना चाहिए। तो मान लो जब मान लो आरबीआई ने नए पैसे बनाए, 10,000 करोड़ रुपए बना दिए, ठीक है। जब 10,000 करोड़ आरबीआई ने बना दिए तो अब उसे फैलाने का काम करना है उसे। तो वो क्या काम करती है, वो सारे बैंकों को ये बोलती है कि आप अपने लोन का इंटरेस्ट रेट कम करो, ठीक है, सारे बैंकों का। क्योंकि देखो आरबीआई हर जगह नहीं है, आरबीआई क्योंकि सेंट्रल बैंक है तो वो मेन सारे बैंकों को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो सारे बैंकों को ये बोलती है कि आप जो लोन दे रहे हो वो कम कर दो, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट कम कर दो। लोन का इंटरेस्ट कम कर दो का क्या मतलब है, लोन का जब इंटरेस्ट कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट करेंगे। जब लोन का इंटरेस्ट कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कम होगा, उन्हें इंटरेस्ट पे करना कम पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो जाते हैं और लोन लेते हैं। जब वो लोन लेते हैं तो जो 10,000 करोड़ रुपए बनाया है उस 10,000 करोड़ में से छोटा छोटा हिस्सा सभी को दे दिया जाता है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में फैला दिया जाता है। मार्केट में जब पैसा फैल जाता है 10,000 करोड़ रुपया, तो फिर वही करोड़ रुपया, वही 10,000 मतलब लोन के वही मार्केट में एक दिन भी नहीं लगता पूरा फैलने में, क्योंकि आज के टाइम पर डिजिटल फॉर्म है तो मार्केट में पैसा फैलना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। मार्केट अब मतलब ये समझ गए ना कि मार्केट में पैसा फैलाया कैसे जाता है, कैसे फैलाया जाता है, लोन के थ्रू, ठीक है। कैसे, किसके थ्रू, लोन के थ्रू। जब भी उन्हें पैसा फैलाना होता है तो वो एक लोन का इंटरेस्ट कम कर देते हैं मार्केट में सभी का, तो वो लोन जाता है, ठीक है, जब ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, ठीक है। अभी आप समझ गए कि मार्केट में पैसा फैलता कैसे, चाहे वो गवर्नमेंट को लोन दे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को लोन दे, लोन देने से मार्केट में पैसा फैलता है, ठीक है, आप ये समझ गए। अब आपने ये समझ लिया पहला पॉइंट कि आरबीआई पैसा क्रिएट करता है, आरबीआई पैसा बनाता है, फैलाता है, सब आपने समझ लिया। तो अब थोड़ा सा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, बहुत सारे लोगों का सवाल मन में होता है कि यार अगर हम ज़्यादा पैसे छापें, ठीक है, लगातार मशीन को चालू कर दें और लगातार पैसे छपते रहें, तो इससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। क्योंकि जो बहुत महापुरुष होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महापुरुष होते हैं, वो उनके मन में ऐसे ही ख्याल चलते रहते हैं कि यार अगर ज़्यादा पैसे क्रिएट होंगे तो ज़्यादा हम महंगाई कम होगी और हम बढ़ते चले जाएंगे, हमारा मतलब विकास होता चला जाएगा, हम बहुत ही अमीर, हमारा देश सबसे अमीर हो जाएगा। तो इन सभी का जवाब मैं देना चाहता हूँ, आप भैया थोड़ा अपने ज्ञान को रिफ़्रेश करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको ऐसे सब ख्याल आते हैं कि ज़्यादा पैसे छापने से ऐसा होता है वैसा होता है, तो आप अपने दिमाग को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है आपको। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर पैसे लगातार छपने लगे, ठीक है, अगर पैसे लगातार छपने लगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे ये प्रभाव पड़ता है कि देखो पैसे तो लगातार आप छाप रहे हो, ठीक है, पैसे लगातार छाप रहे हो और जो गुड्स एंड सर्विस है वो एक जगह पे स्थिर है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन एक सीमित में चल रहा है, ठीक है। गुड्स एंड जो सर्विस होता है, गुड्स एंड सर्विस जिन्हें नहीं पता, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है, रोड बनते हैं, ये सब बनते हैं, अगर वो एक लिमिट मतलब एक ही चीज़ पर अटका रहे, ठीक है, और आप पैसे छापते रहो, ठीक है, और फिर जब छापते रहोगे तो जब लोन का इंटरेस्ट कम होगा, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा, जब सभी के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
उससे क्या होगा कि मार्केट में जो डिमांड है, ठीक है, सप्लाई कम है, ठीक है, सप्लाई कम है और जब डिमांड बढ़ जाएगी, जब सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ जाएगी तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट का दाम है ना वो 2 से 3 गुना हो जाएगा। 2 से 3 गुना का मतलब अगर आप चावल ले रहे हो 50 रुपये किलो तो वही चावल आपको मिलेगा 80 रुपये किलो, ठीक है। वो महंगाई, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब ज़्यादा पैसा क्रिएट होगा, ठीक है, जब ज़्यादा पैसों का प्रोडक्शन होगा तो जो मार्केट में जो पैसे हैं, ठीक है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा और गुड्स एंड सर्विस एक लिमिटेड में है, तो जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। जब पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी ना तो जो गुड्स एंड सर्विस है ना वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। जो दादा परदादा बोलते हैं 2000 में ये चीज़ इतनी मिलती थी, आज 2020 में इतनी मिल रही है, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है। मार्केट में पैसा होने की वजह से, ज़्यादा पैसा होने की वजह से जो सप्लाई है, जो गुड्स है, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस है वो कम हो गया है। जो वो एक स्थिर पे ही लिमिट है। जब ये गुड्स एंड सर्विस एक बराबर और पैसा एक बराबर होता है तभी जाके एक स्थिर, मतलब स्थिर एक इकोनॉमी चलती है। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विस कम है और पैसा आप बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, पैसे की वैल्यू कम हो जा रही है, जिससे बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो जब डिमांड कम होने लगती है, मतलब डिमांड जब ज़्यादा होने लगती है किसी भी चीज़ की और सप्लाई कम होता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। देखो खैर मैं इस पे इन्फ्लेशन पे अगला वीडियो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर ही होने वाला है, तो इस वीडियो में पूरा नहीं बताने वाला, ठीक है। इस वीडियो में बस मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मनी पे ज़्यादा पैसे बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब पैसों की ज़रूरत हो तभी पैसों बनते हैं, ठीक है, जब पैसों की ज़रूरत हो तभी पैसे बनते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ, एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ, एक लूप समझाने की कोशिश करता हूँ बैंक के बारे में, बैंकों के बारे में एक लूप समझाने की कोशिश करता हूँ, बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो जैसा कि आप देखते हो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो, ठीक है, सब सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। ये लूप को समझने की कोशिश करना कि बैंक पैसा कैसे बनाता है और मतलब कलेक्ट करता है, ठीक है। बैंक कैसे पैसा कमाता है, थोड़ा सा उसे इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ दिमाग खोल के, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ जाओगे। देखो बैंक कैसे पैसा बनाता है। बैंक पैसे बनाता है, जैसे आपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया, तो जो आप पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, जो आप पैसा जमा कर रहे हो, समझने की कोशिश करना, जो आप पैसा जमा कर रहे हो, मैंने 10,000 रुपये जमा किए तो मेरे 10,000 रुपये में से 10% बैंक एक वॉलेट में रख लेगी, मतलब बैंक अपने पास रख लेगी, ठीक है। 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये बैंक अपने पास रख लेगी और जो बाकी के 9,000 रुपये हैं, ठीक है, बाकी के जो 9,000 रुपये हैं वो दूसरे को लोन देगी, ठीक है। मान लो मैंने पैसा जमा किया सेविंग अकाउंट में और एक बंदा गया लोन लेने के लिए, उसे चाहिए था बाइक, ठीक है, वो बाइक लोन लेने के लिए बाइक उसने गया, उसने बाइक लोन लिया, ठीक है। बाइक लोन उसने 9,000 रुपये वही लिए, ठीक है। 9,000 रुपये जो मैंने 10,000 जमा किए उसमें से 1,000 रुपये तो बैंक ने रख लिया और 9,000 रुपये बैंक के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो 9,000 रुपये उसने उसको दे दिया, ठीक है। फिर वही बंदा जाता है जब बाइक लेने के लिए, तो बाइक जो पैसा होता है वो ओनर को दिया जाता है, ठीक है, जो जहाँ से सर्विस सेंटर से लिया तो वो पैसा ओनर को देगा, ठीक है। फिर वही ओनर जाके दूसरे बैंक में जमा करेगा, ठीक है। मान लो उसी बैंक में होगा तो उसी बैंक में जमा करेगा, दूसरे बैंक में होगा दूसरे बैंक में जमा करेगा, फिर उसका भी इंटरेस्ट वो पे करेगा, ठीक है। फिर जो उसने पैसा जमा किया, फिर वो पैसा जब बैंक में जमा होगा तो वो जाके दूसरे को लोन देगा। समझने की कोशिश करना, ये लूप है, ये लूप को समझने की कोशिश करना। मैंने पैसा जमा किया, मेरे पैसों का किसी को लोन दिया, उस लोन से उसने इंटरेस्ट कमाया, जो उसने इंटरेस्ट कमाया वो बैंक का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जो बैंक का प्रॉफिट हो, जो उसने इंटरेस्ट कमाया वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। फिर जो बैंक में प्रॉफिट धीरे धीरे वॉलेट में बनाते प्रॉफिट तो अलग बना रही है, फिर जो पैसा वो गया वो रिटर्न आके जो वो पैसा, क्योंकि जो बाइक वाले ने बाइक खरीदा तो वो पैसा ओनर को दिया ना, ओनर का भी तो बैंक अकाउंट है, वो फिर बैंक अकाउंट फिर जाता है, वो बैंक अकाउंट से वो बैंक अकाउंट कहाँ जाता है, बैंक अकाउंट फिर वो भी जमा करता है। क्योंकि देखो वो किसी भी बैंक में जमा करे, सारे बैंकों का एक सेंट्रलाइज बैंक होता है जो एक ही बैंक से कनेक्ट होता है, ठीक है, एक ही बैंक से कनेक्ट होता है, वो आरबीआई। तो आरबीआई का जो प्रॉफिट बनता है वो बैंक को लोन देने की वजह से, वो जो लोन दिया उसने, वो लोन का इंटरेस्ट भी हो रहा है, देन उसके पास कैपिटल, वही कैपिटल रिटर्न जा रहा है। समझने की कोशिश करना, जो मेरे कैपिटल का जो उसने लोन दिया वही कैपिटल 2 मिनट में उसके पास फिर आ गया, फिर उसी कैपिटल को दूसरे को लोन दिया, फिर उसी कैपिटल को दूसरे को लोन दिया। बस मेरे एक कैपिटल, मेरे एक 10,000 रुपये से उसका इंटरेस्ट लाखों बनता है, सिर्फ लाखों बोल रहा हूँ, 10,000 रुपये से लाखों कैसे। देखो इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है लूपिंग तो, ठीक है, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए देखो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने जो आपको बताया, मैंने जो बताया आपको एक समरी फिर से बता देता हूँ।
फर्स्ट थिंग, पैसा बनाने का काम आरबीआई का है। दूसरा थिंग, पैसा जब ज़रूरत होती है, जब किसी को लोन देने की ज़रूरत होती है तभी पैसा बनता है, मतलब जब मार्केट में पैसे की ज़रूरत है तभी पैसा बनता है। मार्केट में फैलाया कैसे जाता है पैसा? लोन की वजह, लोन के थ्रू। लोन जब ज़्यादा इंटरेस्ट कम होता है तो सबको लोन देते हैं, सब ज़्यादा लोग इंटरेस्ट होते हैं तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट मैंने बताया आपको, ज़्यादा पैसा क्रिएट होने से क्या होता है, महंगाई, और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि लूपिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आपको अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी रिलेटेड टॉपिक के, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि मुझे इस पे नहीं समझ में आया, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, उस पर आपको एक अच्छे से समझाऊँगा। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि उससे यार मुझे मोटिवेशन आता है, नए नए वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तो ये प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ इसे पूरा देखना, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन जय सिया राम। और हाँ, खासकर आज जन्माष्टमी है, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधे कृष्णा एवरीवन।